आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपके घर में, आपके रसोई में लगभग 12 महीने जिसका सेवन किया जाता है। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी वस्तु हमारे देश के अंदर भोजन में, साग सब्जियों में जिसकी महत्ता है। तो आइए आज हम जानते हैं इस सब्ज़ी के विषय में। ये इसकी 2 तरह की प्रजातियाँ होती हैं। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कुछ पालक जैसी हैं। इसकी पत्ती सामान्यतः जो बाज़ार में मिलती है वह है इसमें, और एक मूली होती है जो लाल होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे मूली के विषय में। इसको हम हिंदी में मूली के रूप में जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है रेफिनस सटाइवस। यह मूली जो पूरे भारतवर्ष में विविध व्यंजनों के रूप में, सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसके विषय में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सब्जी आपके पेट को ठीक रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। मूली की सब्जी और मूली के पत्तियों की सब्जी, हालांकि आज मूली में भी विविध तरह के केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। इसमें पत्तियों में क्योंकि कीड़े आने की संभावना जल्दी रहती है, तो लोग उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। परंतु वह मूली आपके लिए तो पत्तियां नुकसानदायक हो सकती हैं। इसके लिए आप एक काम करें कि जब मूली के पत्तियों की सब्ज़ी बनानी हो, उससे पहले मूली के पत्तियों को गर्म पानी से आप अच्छी तरह से धो लें। इससे इसके जो पत्तियों में लगे हुए कीड़े भी निकल जाएंगे। उसके अंदर जो विद्यमान जो केमिकल का असर है, यदि किसी ने छिड़काव भी किया हो, हालांकि हमारे लिए यह हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए, किसान भाइयों से भी हमारा आग्रह है कि ये साग सब्जियों में जिनका हमें प्रतिदिन प्रयोग करना है, उन पदार्थों में या जिनका डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, सीधा प्रयोग किया जाता है, उसमें दवाई के छिड़काव आदि से हमें बचना चाहिए। यदि पता भी ना हो कि दवाई छिड़की हुई या नहीं, फिर भी आप गर्म पानी से मूली के पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद में आप मूली की सब्जी बना करके इनके पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, मूली का सेवन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये मैं अभी बहुत सारे औषधीय गुणों के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। ये मूली के पत्तियों को हम लेते हैं। सबसे पहले मूली की पत्तियाँ, ये मूली की पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा प्रयत्न है कि पूरे देशवासियों को खेती विशुद्ध रूप से, ऑर्गेनिक रूप से कैसे की जाती है, ये भी हम शिक्षा देना चाहते हैं। इसके अंदर कोई यूरिया यूज़ नहीं की गई है, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया हुआ है, कोई किसी तरह से कृत्रिम केमिकल नहीं डाला हुआ है। ये विशुद्ध रूप से गोबर के खाद में और बिल्कुल बिना किसी दवाई के छिड़काव से ये स्वस्थ हैं। क्योंकि जितना आप केमिकल डालते हैं, उतने ही उसके अंदर कीटाणु और जीवाणु जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो यदि नहीं डालते हैं तो अपने आप में ही नहीं पैदा होते। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मूली है, फिर भी इसमें एक भी पत्ते के अंदर कोई भी किसी तरह से कोई जीवाणु नहीं है। यह इस तरह से उगाया जा सकता है। यह हमारा संदेश भी है कि आपको शुद्ध अन्न की प्राप्ति कैसे हो सकता है और अन्न के द्वारा आप निरोग कैसे रह सकते हैं। क्योंकि पूरे देशवासियों को स्वस्थ देखना, देश को समृद्धशाली बनाना, यह हमारा भी कार्य है, हमारा भी दायित्व है। यदि हर एक भारतवासी ऐसा ही सोचे तो मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम पूरी दुनिया के अंदर पुनः विश्व गुरु के रूप में हम जाने जाएं। तो थोड़ी सी हमारी इच्छा शक्ति की होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति हमारी जितनी प्रबल होगी, उतना ही हम देश के लिए जागरूक बनेंगे, और हर एक जागरूक बने तो देश उस दिन जग जाएगा। बहुत समय की आवश्यकता उसके लिए नहीं होगी। तो मैं इस मूली के संदर्भ में आपको बता रहा था, जिनको कान में पीड़ा होती है या कान के अंदर
साए साए की आवाज़ होती है या कान के अंदर खुजली होती है, उसके लिए मूली और पत्तियों का 200 ग्राम रस निकाल करके 50 ग्राम सरसों का तेल, इसको आप धीरे धीमे आंच पर धीरे धीरे इसको अग्नि में पकाएं। पकने के बाद जब रह जाए तेल, उसको छान करके शीशी भर के रख लीजिए। ये हुई आपकी कान की दवाई। आपके कान के लिए अत्यंत रामबाण है, यह बहुत ही लाभकारी है और आप देखेंगे कि आपके कान के लिए ये कितना गुणकारी है। इसके अतिरिक्त आँख के रोगों के लिए भी साफ पत्तियां हो मूली की, गर्म पानी में धो करके उसका रस निकालिए। रस निकाल करके उसको बिल्कुल कपड़ छान करके आई वॉश कप, आँख धोने के लिए छोटी छोटी कप होती हैं जो मेडिकल स्टोरों में आपको मिल जाएगा, उसमें मूली के रस को डाल करके आँख में रखिए और धीरे धीरे आँख खोलिए, आँख बंद करिए, आँख खोलिए। इसी तरह से 5-7 बार करने के बाद उस पानी को बदल दीजिए। इस तरह से आप 2-3 मिनट करते हैं तो इससे जो आँखों की जाली, आँखों की लाली खत्म हो जाता है। आपकी आँख के लिए भी ये मूली अमृत है, बहुत ही गुणकारी है। तो आपकी आँखों के जालों के लिए, आँख की जो लालिमा है उसके लिए, हालांकि थोड़ी सी लगती है क्योंकि आप देखते हैं खाने में भी यह चरपरी होती है मूली, इसमें थोड़ी सी चरपराहट होता है। इसकी वजह से आप आँख में करते समय थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। तो शुरू में ऐसा कर सकते हैं, मूली के थोड़े से रस में आप पानी मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा 1 चम्मच मूली का रस डाल दें, बाकी आप पानी डाल दें। इस तरह से आप प्रयोग करिए तो उसमें परेशानी नहीं होगी। आप बड़ी सुगमता के साथ, बड़े आराम से उसका आप प्रयोग कर सकेंगे आपके आँख रोगों के लिए। और इसका एक और बहुत सुंदर प्रयोग है। इस मूली में थोड़े दिन बाद आप देखेंगे मूली के ऊपर जो है फलियां आनी शुरू होती है, जिसको सिंगरा बोलते हैं। सिंगरे की फली भी पूरे देश में खाई जाती है। तो जब सिंगरा आना शुरू हो जाए या बाजार में जब बिल्कुल सस्ती मूली मिलती है, मैंने देखा है मंडी के अंदर, हरिद्वार में भी मैंने देखा है और दिल्ली जैसे शहरों में भी मैंने देखा है, मूली की पैदावार ये देश में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब सीजन में मूली इतनी सस्ती हो जाती है कि मैं समझता हूँ कि शायद सबसे सस्ती सब्जी मूली ही रह जाती है, तब उस समय मूली को लाइए, इसको टुकड़े कर करके इसको आप छाया में सुखाइए। सुखा करके इसको जला दीजिए, खुले में जला दें। खुले में जलाने के बाद में जो इसकी राख है, राख को पानी में भिगो दें। आप मूली के राख को पानी में भिगो करके जब 5-7 घंटा भीग जाए, धीरे धीरे हिला करके राख को बाहर निकालिए और जो नीचे बैठ जाए, जो गाढ़ा सा भाग, उसको बोलते हैं मूली क्षार। तो उस क्षार को रख लें। वो क्षार आपके श्वास रोगों के लिए, आपकी खांसी और बलगम के लिए, हालांकि ये मूली का क्षार नहीं, मूली सिर्फ यदि आप राख बना करके भी रखते हैं, जैसे कि आपकी मूली की जो राख है वो यदि आधा किलो है तो 100 ग्राम पीपली को पीस करके उसमें मिला दें, फिर आप उसको शहद मिला के चाटते हैं तो आप देखेंगे खांसी के लिए, कफ के लिए, श्वास रोगों के लिए मूली कितनी अमृत है। और छोटा बच्चा है तो 100 mg या 200 mg के लगभग, बड़ा है तो आधा ग्राम के लगभग यदि शहद मिला कर चटा दें तो यह अत्यंत लाभकारी है आपके श्वास रोगों के लिए। मूली क्षार बनाने की विधि भी मैंने आपको बता दी। आजकल जो मॉडर्न मेरे भाई बहन हैं जो आयुर्वेद में BMS कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते हैं कई लोग। ये बिल्कुल सरल उपाय है क्षार बनाने की जो विधि है। सारी मूली को काट के डाल दें, सूखने बाद जला करके उस राख को पानी में डाल करके 8 गुना 10 गुना पानी में डाल करके रखें। 4-5 घंटे के बाद उसको धीरे धीरे हिला करके नितार लें। नीचे जो गाढ़ा सा भाग बचेगा वो बिल्कुल सफ़ेद, थोड़ा सा मटमैले रंग का होगा। वह क्षार यदि आप उसमें से, मुश्किल से छोटा बच्चा है तो 100 mg या 200 mg के लगभग, बड़ा है तो आधा ग्राम के लगभग यदि शहद मिला कर चटा दें तो यह अत्यंत लाभकारी है आपके श्वास रोगों के लिए। जिनको पथरी की शिकायत है, जिनको बार बार पथरी बनने की संभावना रहती है, वो लोग इस मूली का क्षार यदि थोड़ी आधा ग्राम भी सुबह प्रतिदिन मूली के रस के साथ सेवन करते हैं, इससे निश्चित रूप से आपकी जो गुर्दे की जो पथरी है, जो आपकी किडनी स्टोन है, वो निकालने में यह अत्यंत सहयोगी है। यह मूली का रस भी यदि आप पीते हैं तो वो उससे पथरी निकल जाती है। पथरी के लिए यह बहुत ही गुणकारी पदार्थ है मूली। यदि मूली का रस निकाल करके 1 कप रस सुबह प्रतिदिन खाली पेट पिएं
तो पथरी भी निकल जाएगी, पथरी बनने की संभावना भी कम हो जाएगी। और जिनको एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी के जो लोग हैं, वो भी इस मूली के पत्तों का सेवन करके, इसके रस का सेवन करके एसिडिटी से बच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और इसका एक और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। जो आपके पेट का जो अफारा है, जो आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए लीवर के लिए, बढ़ी हुई स्प्लीन के लिए यह लाभकारी है। इस मूली को टुकड़े करके 4 चीरे लगा लें और जितनी मूली आप आराम से खा सकते हैं उतनी मूली में लगभग 3-4 ग्राम नौसादर रात को इसमें छिड़क दें। छिड़क करके खुले आसमान में इसको रख दें, रात भर के लिए एक प्लेट में डाल करके छोड़ दें। सुबह वो पानी उसमें से काफ़ी निकल जाएगा नौसादर की वजह से। उस पानी को पिएं और ऊपर से उस मूली को खा जाएं सुबह खाली पेट। इससे जो आपके पेट का जो अफारा है, जो आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए लीवर के लिए, बढ़ी हुई स्प्लीन के लिए यह एक रामबाण अचूक और संतों के द्वारा अनुभूत ये गोपनीय प्रयोग है। मैं प्रयत्न करता हूँ कि आपको ढेर सारे इस तरह के प्रयोगों से आपको निपुण बना दूँ, आपको उसकी जानकारी दूँ। तो यह भी एक ऐसा प्रयोग है जो संत लोग अब वर्षों से नहीं, पीढ़ियों से परंपरागत रूप से प्रयोग करते रहे हैं। स्प्लीन के लिए, बढ़े हुए स्प्लीन के लिए, लीवर के लिए कुछ समय इसका आप सेवन कर सकते हैं। और यदि वो कोई छोटा बच्चा है तो मात्रा कम करिए। नवसादर को थोड़ी कम मात्रा में आप डालिए क्योंकि वह तीक्ष्ण होता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये आपके पेट के दर्द के लिए, पेट के अफारे के लिए और बढ़े हुए लीवर और स्प्लीन के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और जिनको पीलिया की शिकायत है, पीलिया के लिए मूली एकदम अमृत है, यह हमारा पूरा देश जानता है। तो पीलिया के लिए हम कैसे सेवन करें? मूली की सब्जी खाइए, मूली की पत्तियों का सब्जी खाइए और पीलिया रोग के लिए इसका रस निकाल करके 1 कप सुबह सुबह आप खाली पेट पीजिए। कुछ समय तक लगातार पीने से जो पीलिया है वो खत्म हो जाती है। परंतु एक बात और बताना चाहूँगा इस मूली के संदर्भ में, मूली जो है वह प्रातः काल अमृत माना गया है। सुबह की मूली सोना, दोपहर की मूली चांदी और शाम की मूली मल। ऐसा लोग कहते हैं कि मूली का सेवन प्रातः काल सेवन करना ज़्यादा गुणकारी होता है। चाहे वह मध्याह्न तक, रात की सब्जी में आप मूली की सब्जी न खाएं, दिन की सब्जी में मूली का सब्जी प्रयोग करें। सलाद के रूप में भी दिन में और प्रातः काल सेवन करें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उत्तराखंड में या जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में एक कहावत है, वो कहते हैं कि मूली खा करके तो आपको जंगल जाना चाहिए और अदरक खा करके सभा में बैठ सकते हैं। तो जो मूली की जो बदबू होती है वह कई बार ऐसी डकार आती है, सामने वाला भी परेशान हो उठता है। उसको रोकने का भी एक बहुत ही अच्छा सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने मूली का सेवन कर लिया है तो बाद में एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का आप सेवन करें। उससे खाई हुई मूली भी हजम हो जाएगी और खाया हुआ जो भोजन भी है वह भी पच जाएगा और मूली के डकार का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मूली के संदर्भ में हम मूली तो खाते हैं, पर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप मूली का सलाद भी खाना हो ना, तो भोजन से पहले नहीं खाएं। भोजन से पहले यदि आप मूली खाते हैं तो वो मूली भारी हो जाता है, वो पचने में, वो अपचन का कारण बनता है। और यदि आप प्रातः काल खाली पेट मूली का सेवन नाश्ते के रूप में करते हैं तो फिर आप आधा 1 घंटा कुछ मत खाएं। और यदि भोजन के बाद आपको सलाद के रूप में लेना है तो भोजन लगभग खत्म होने को हो तब आप मूली का सलाद खाना शुरू कर दें। थोड़ा आप भोजन कर चुके हों, यानी कि जैसे आपने 4 रोटी खाना है तो 1 चपाती खाने के बाद ही मूली खाना प्रारंभ करें, तो आप देखेंगे। और आप चाहें तो छोटी सी बात है, वही मूली है, वही आपका आहार है। आप एक दिन प्रयोग करके देखिए, एक दिन भोजन से पहले मूली खा करके देखिए, फिर आपको दिन में कैसा लगता है। दूसरे दिन आप 1 रोटी खाने के बाद मूली खाना शुरू करिए, जब लगभग भोजन समाप्त हो तब मूली का सेवन करके देखिए। भोजन के बाद सेवन किया हुआ मूली ज़्यादा लाभकारी है। या प्रातः काल में अकेले ही यदि आप मूली का सेवन करते हैं, हालांकि मूली को आप सुबह 1-2 फल भी साथ में खा सकते हैं। मूली खाने के तुरंत बाद आप दूध ना पिएं, ये थोड़ा ध्यान रखें। मट्ठा भी ना पिएं, ये थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा रुक करके आप सेवन कर सकते हैं। फिर आप देखिए कितनी यह चमत्कारी है। मूली के सेवन की विधि, मूली के सेवन का समय और मूली के दुर्गंध से बचने का उपाय, सब कुछ तो मैंने दिया है, आपको बताएं। अब
थोड़े और भी रोगों के विषय में, क्योंकि मूली बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है, बहुत सारे रोगों के लिए यह बहुत ही कारगर है। आपको बवासीर की शिकायत है तो आप मूली का सेवन कर सकते हैं। और किडनी की प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि मैंने कहा, यह मूत्रल है, इससे खुल करके पेशाब होता है, तो जो मूत्रजन्य व्याधियां हैं उसमें लाभ होता है। और इसके जो बीज हैं, सिंगरा के जो बीज हैं, यदि आप थोड़ा सा हल्का सा भून करके और इसके बीजों को पीस करके मिश्री मिला करके सेवन करते हैं सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ, तो आप देखेंगे इससे आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। ये अत्यंत पौष्टिक है। मूली के बीज वह आपको मिल जाएगा। और सिंगरे की सब्जी के विषय में भी मैंने आपको बताया, बवासीर के लिए भी इसका, यदि आपको सीजन में मूली ना भी मिले, इन पत्तियों को छाया में सुखा करके यदि 2-2 चम्मच पाउडर भी प्रतिदिन खाली पेट पानी के साथ करते हैं सेवन, तो उससे आपका जो अफारा है, आपकी जो बवासीर की शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। तो बवासीर के लिए भी आप मूली का सेवन कर सकते हैं। ये अत्यंत गुणकारी है। और जिनको पेट के रोग हैं, इसमें थोड़ा काली मिर्च, काला नमक वगैरह डाल करके आप सेवन करते हैं, तो इससे जो पेट का जो डाइजेशन सिस्टम है आपका यह ठीक रहेगा। तो इसके रस के सेवन से, इसके मूली के सब्जी के सेवन से, इसके बीज के सेवन से आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं इस मूली के द्वारा। है ना यह मूली कमाल की चीज़ है, तो कमाल की चीज़ बस प्रयोग करके आप पाएं इसके चमत्कारिक लाभ और बताएं देशवासियों को मूली सिर्फ सब्जी नहीं है। हम तो मूली के परांठे खा खा करके पेट अपना और ख़राब कर लेते हैं परांठे के रूप में। देखिए ये संयोग से यह अमृत है, हमने इसके साथ ऐसा संयोग कर देते हैं कि इसको कहीं हम विकृत बना देते हैं। तो परांठे नहीं, मूली के दूसरे साग सब्जी और दूसरे रूपों में आप इसका सेवन करिए, इसका जूस का, इसके रस का सेवन करिए और स्वयं निरोग रह करके और पूरे देशवासियों को मूली का जो संदेश है, रोग निवारक इसकी जो क्षमता है, उसका हम प्रचार करें, उससे लोगों को अवगत कराएं। फिर हम आपके लिए एक और चमत्कारिक प्रयोग के साथ बहुत सारी जानकारियां लेकर के आपके बीच में होंगे। ज़रूर आप इस मिशन में सहभागी बने, इसके प्रचार में, और लोगों को इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप प्रेरित करें। इसमें आपका भी भला, हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति और देश का इसमें बहुत बड़ा हित है। कल तक के लिए विदा, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर।